अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखें जी, हुरम शाल की वो समर वेकेशन का जो होमवर्क वगैरह किया हुआ था, तो उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो इनको मैंने स्टिकर वगैरह ला के दिए, और जो जो बच्चों ने बोला था मैंने सारी चीज़ें, स्टेपलर, पिन्स और इसके अलावा और शीट्स वगैरह लेके आई थी, कलर मार्कर सारा कुछ ला के दिया ताकि बच्चे अच्छे से डेकोरेट करके तो फिर इनका समर वेकेशन हमने जमा करवाना था स्कूल में। फर्स्ट अगस्त को जमा करवाना था। अभी वैसे इनके स्कूल तो नहीं ओपन हुए, लेकिन काम पहले जमा करवाना था। ये देखें जी, इनकी ड्राइंग माशाल्लाह से इन्होंने ये भी की है, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अपनी ना ड्राइंग बुक भी रेडी की है। ये देखिए, मैंने कहा सोचा आपको भी दिखा दूँ। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने अपना समर वेकेशन डन किया था। ये देखिए, ये शाल की है, और ये देखिए फाइनली डेकोरेशन हो गई सारा कुछ। ये मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी ने ना इनकी सारे सेट वगैरह किया था। मैं तो नहीं करती, ना ही मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। बस मुझे और कुछ ना बड़ी उलझन सी होती है बच्चों की ये करते हुए। तो बड़ी सिस्टर माशाल्लाह उसी ने सारा काम करवाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, और फाइनली उन्होंने माशाल्लाह सारा इनका ना होमवर्क ये करके ना समर वेकेशन को तो डेकोरेशन करके तो सारी जमा करवा दिया था। और यहाँ मैंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी, शाल वो इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। जब से इनके बाबा गए हैं तो बच्चों को मैं प्रॉपर मतलब कि जैसे वो फ्रूट लेके आते थे, नूडल्स वगैरह, पास्ता, हर चीज़ प्रॉपर बना के दे रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को ये फ़ील ना हो कि इनके बाबा यहाँ नहीं हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, तो हमारी मम्मा हमें मतलब कि कुछ भी नहीं बना के दे रही। तो मतलब रूटीन वाइज जैसे मैं मेन्यू सेटअप किया होता है तो हर चीज़ इनको ना एक एक करके बना देती हूँ। और यहाँ मेरी बेटी फ़ातिमा का बर्थडे था, तो उसने क्या मम्मा क्या सेलिब्रेट करना है, तो अपना घर में ही आज केक बना लें। तो ये देखिए, ये मैंने केक बनाया था और साथ ये चाय है। तो हमने कहा चले यार घर में इंजॉय कर लेते हैं, बाहर नहीं निकला जा रहा क्योंकि बारिशों की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारे रोड पे पानी वगैरह खड़ा हो जाता है, बड़ी टेंशन होती है। तो मैंने कहा चले घर में ही केक बना लेते हैं और बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। और इस दिन मैंने इनको माशाल्लाह पुलाव बना के दिया था, साथ केक भी बनाया, साथ मैंने दही बल्ले भी बनाए थे, लेकिन उसकी वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई, गेस्ट वगैरह आ गए थे, फिर मैं बिज़ी हो गई। तो माशाल्लाह से दही बल्ले भी मैं घर में बड़े मज़े के बनाती हूँ, सारे मतलब चीज़ें वगैरह ऐड करके, तो बहुत ही मज़ा आया था। और बच्चों ने ऐसे खाया पिया, इंजॉय किया। तो हुरम शाल जो है ना, वो गिफ्ट माशाल्लाह बड़े शौक़ से देती हैं। मतलब जिसका उनको बस पता चल जाए हुरम को कि किसी का बर्थडे है या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ है, तो वो फ़ौरन से ना पैसे इकट्ठे करना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें लाना, और प्रॉपर विश करती हैं, गिफ्ट देती हैं। तो यहाँ वो अपनी बड़ी आपी को गिफ्ट दे रही थी, और मुझे नहीं पता कि क्या कुछ लेके आई हैं। मेरे पर्स से खुद ही उन्होंने पैसे ले लिए, मम्मा जी हमें पैसे चाहिए। मैंने कहा ले लो बेटा, तो वो फिर चली गई थी। तो यहाँ पे जनाब जी होरम का सरप्राइज़ देखा है आपने, प्रॉपर गिफ्ट दे के। तो फिर ऊपर लिखा हुआ है कि आपका गिफ्ट मैंने फ़लाँ चीज़ में छुपा के रखा हुआ है मशीन के पीछे, वहाँ से जाके ले लें। तब फिर फातिमा दौड़ी गई हैं और जाके ना तो बाइट से लेके आई हैं गिफ्ट। तो देखे गिफ्ट उसने गैराज में रखा हुआ था मशीनों के पीछे, और बस एक मतलब के लिख के दिया था। गिफ्ट ये था कि लिख के दिया हुआ है कि फ़लाँ जगह पे चीज़ पड़ी हुई है, जाके वहाँ से उठा लें। ये भी एक तरह का सरप्राइज़ है, वो ऐसे करती रहती हैं। माशाल्लाह से बड़ा दिमाग है उनका ऐसी चीज़ों में, तो वो ऐसे ही सरप्राइज़ वगैरह देती रहती हैं। और ये इशाल ने वीडियो शूट की थी, तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना दी है। तो चले खैर जैसी भी है, मैंने कहा चले आपसे ये क्लिप शेयर कर देती हूँ कि बच्चे कैसे एक दूसरे को विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ना हुरम ने अपनी मतलब कि जो फातिमा खाती है, बच्चे क्या खाते हैं, यही पापड़ वगैरह सलैंटियाँ खाते हैं, और उन्होंने क्या लेस खाते हैं। तो एक ने माशाल्लाह लेस वगैरह ला दी थी, और दूसरी ने ये देखे, ये फातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी पापड़ बड़े मज़े के होते हैं, ये मैं भी अक्सर खाती हूँ। तो वो इसने काफ़ी ज़्यादा इसे ला के दे दिया है। ये शाल ने गिफ्ट दिया है इसे। तो ये फातिमा ये ओपन करने लगी हैं। तो आपके सामने ये बच्चे को मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब सिस्टर आपस में एक दूसरे को ऐसे विश करती हैं और सरप्राइज़ देती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मोहब्बत बढ़ती है आपस में सिस्टर की। तो इसने शाल ने इसे लेस दी,
और 2 ये तुलसी दी, क्योंकि फ़ातिमा तुलसी बहुत शौक़ से खाती है। तो फ़ातिमा इतने में खुश हो गई थी और मैंने तो इसे ना भाई पैसे दे दिए थे। मैंने कहा चले आप मेरी तरफ से ना 1000 रख लें, तो वो तो मैंने वीडियो शूट नहीं की। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाहे ना आप वो खा लेना। तो ये नेक्स्ट डे था, रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। यकीन करें हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। 12 बजे 1 बजे स्टार्ट हुई है, पता ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मैंने ना सुबह उठी तो मेरे ना बेड से उठने से पहले ही मेरे ज़हन में था बच्चों को ना कुछ डिफरेंट बना के देती हूँ। तो जब मैं उठ के बाहर आई तो जनाब मुझे पता चला जी धूप निकली हुई है। रात इतनी बारिश और सुबह धूप निकली हुई थी। तो लेकिन मैंने बेड पे लेटे-लेटे फ़ोन कर दिया था कि मुझे सूजी चाहिए, क्योंकि हमारे बाहर पानी बहुत ज़्यादा था। बच्चे तो सोए हुए थे, उठता कोई नहीं है सुबह-सुबह। तो मैंने कहा चले मैं किसी को अपने ना यानी कि जेठ के बेटे को फ़ोन किया कि मुझे ना सूजी चाहिए। ऐसे मैंने आज हलवा बनाना है दूध वाला। दूध में ये भिगो के ना डिप करके मैंने मतलब 15-20 मिनट ही रखा था, उतने में मैंने दूसरी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ मैंने फाइनली 1 कप सूजी ली है। 1 कप सूजी मैंने ना 1 कप दूध में ही ना डिप करके ना, तो ये देखिए आपके सामने। तो इसे साइड पे रख दूँगी। सूजी को मैंने अच्छे से पहले छान लिया था। आजकल वैसे भी पता बरसात का मौसम है तो हर चीज़ में सुंडी वगैरह आ जाती है। तो मैंने अच्छे से ना साफ़ किया था उसको। तो वैसे कुछ भी नहीं था उसमें। और यहाँ मैं ना पराठों के लिए मैंने कहा था आज मैदे के पराठे बना के दूँगी बच्चों को। तो उसके लिए मैंने आटा गूँध रही थी, जस्ट उसमें नमक और इसे पानी के साथ मैंने गूँध लिया था। थोड़ा-सा मैंने इसमें आटा भी गंदम का भी ऐड किया था। मैंने कहा खाली वो मैदे के पराठे ज़रा हैवी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको गूँध के ना तो इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद फिर मैंने हलवे के लिए कढ़ाई में 1 कप ही घी लिया था, वो डाल के तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। हर चीज़ आप मेजरमेंट इसकी सही हो तो बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। और हर चीज़ 1-1 कप के हिसाब से मैंने की थी और 1 कप ही मैंने चीनी इसमें ऐड करूँगी। 1 कप घी, 1 कप सूजी, 1 कप चीनी। तो अब देखें मैंने ना डायरेक्ट घी में चीनी ऐड करके तो उसको मेल्ट करूँगी हल्की सी आंच पे। बिल्कुल मैंने लो स्पीड रखती थी चूल्हे की, ताकि हल्की आंच पे ना चीनी फिर आपको पता है ना आपको जलना स्टार्ट हो जाती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने ना इसको मेल्ट किया, फिर इसके अंदर पानी डाला और उसके बाद फिर इसकी ना जब चाशनी बन गई थी तो फिर मैंने इसमें ना सूजी ऐड कर दी, जो दूध में मैंने डिप करके रखी हुई थी। बहुत ही मज़े का हलवा बना था। बच्चे मेरे ने फिर भी हमने ना एक्चुअली हम मीठे के इतने शौकीन नहीं हैं। यानी मेरी शौक़ तो मुझे होता है हर चीज़ करूँ, लेकिन बच्चे जब मीठा नहीं ना खाते तो फिर मैं ख़ुद भी नहीं ना इतना लाइक करती, फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ मीठा को। तो अब थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड किया। जब चीनी थोड़ी मेल्ट हो गई थी तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो, तो उससे पहले ही मैंने फिर 1 कप पानी ऐड करके तो इसकी अच्छे से चाशनी बनाऊँगी। और चीनी अभी देखें कितनी हॉट सी हो गई थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये मेल्ट होगी पानी में, तो फिर ये चाशनी बन जाएगी। और उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, फिर इसको बनाई करेंगे। बहुत ही सिंपल इजी सा था। और मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट था, नारियल था और बादाम थे, उसी को मैंने बारीक से कट कर लिया हुआ था, कद्दूकश नारियल को किया और बादाम बारीक मैंने कूट लिए थे, तो वो मैंने साइड पे रख दिया। तो इलायची पाउडर भी इसमें मैंने डाला था। तो पहले घी में सबसे पहले मैं 4-5 इलायचियाँ डाली थी। ये देखिए अब हमारी चाशनी तकरीबन रेडी हो रही है। इसकी पहले जाग आएगी, फिर मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं करनी, जैसे वो एक तार सी बनती है तो ऐसे हमारा हलवा ना इसके अंदर जाकर जुड़ जाएगा जल्द ही। लेकिन थोड़ा सा हमने ना इसे लिक्विड ही रखना है और हमने सूजी डाल देनी है। ये वाइट कलर का हलवा बनता है और बड़ा ही दानेदार, बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा खाया था, बच्चों ने फिर भी नहीं खाया था। यहाँ मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है, तो इसको थोड़ा आपस में मिक्स करके ना तो मैं थोड़ी देर इसके ऊपर ना ढक्कन रख दूँगी, ताकि इसी के साथ ही मैंने ना इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए थे, ताकि उनका भी अच्छा सा फ्लेवर सूजी में चला जाए और मज़े का हमारा हलवा बन जाए। और आप यकीन करें मैं ना मीठी चीज़ें इतनी बनाती भी नहीं हूँ और ना मुझे इतनी मतलब उसकी रेसिपी इतनी शौक़ से बनाती हूँ। लेकिन ये हलवा आज मेरा दिल किया, जब दिल करे तो जनाब सब कुछ करना पड़ता है। और दिल करे तो मैं तो वो चीज़ करती हूँ, चाहे वो उसका फ़ायदा हो या ना हो। तो मैंने सूजी का आज ये हलवे का इरादा किया हुआ था, चाहे धूप लग गई थी, सख्त गर्मी थी, फिर भी मैंने कहा आज मैं बच्चों के लिए ना हलवा बनाती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा पानी ड्राई हो रहा था, तो जब बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड करके ना मज़ीद
तो इसको मिक्स करके ना तो दम पे रख दिया था ऊपर ढक्कन दे के। तो यहाँ हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और हलवा हमारा अब ना मतलब इसको बिल्कुल मैंने भूनना था ताकि इसका ऑयल छोड़ दे। जो भी घी डाला हुआ है, घी में वैसे बनता है, ऑयल में मैंने कभी हलवा नहीं बनाया। तो यहाँ देखिए इसका पानी तो इसकी मैं बुनाई कर रही थी, फिर ठंडा होकर ना बिल्कुल ये दानेदार हो जाता है और अलग-अलग और बहुत ही मज़ा, कैसे लगता है जैसे मिठाई खाते हैं। तो ये चीज़ जनाब हमारा डन हुआ। इसके बाद पराठे फिर बनाने थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई न्यू ही रेसिपी थी। तो बच्चों ने वैसे हलवे के साथ कम और वैसे अचार, चाय, सालन के साथ ज़्यादा पराठे खाए थे और हलवा तो मैंने जो 1-2 घरों में बाँट ही दिया था। मैंने तो हलवे के साथ ही खाए थे। आपको पसंद है हलवा इशाल? हाँ, इशाल मेरी को हलवा पसंद है। जो छोटी वाली है ना, सबसे छोटी हमारी इशाल है। आपको जैसे कि पहले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। पहले उन्होंने सऊदीया जाना था, फिर 1-2 और भी कंट्री थे जिनका विज़िट करना था। देखिए फिर मैं 20 दिन के लिए गए हैं और मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मेरे से इतने दूर गए हैं। और बच्चों की फिर आपको पता है ज़िम्मेदारी और उनके काम, तो मैं अकेली आजकल घर में होती हूँ जो बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी पूरी करती हूँ। और वैसे मेरे एक ये देखिए जी फाइनल लुक हमारी हलवे की, बहुत ही मज़े का वाइट कलर का ही होता है। आप ये ना सोचिएगा कि इसका कलर तो वाइट है, ये वाइट कलर का ही होता है क्योंकि ये दूध में बना होता है। तो फिर मेरे साथ ही बर्तन इकट्ठे हो गए, मैंने कहा चलो बर्तन वॉश करके ना नाश्ते के बाद तो एक ही बार फ्री हो जाती हूँ। तो जी मैं वो आपसे बात कर रही थी कि हस्बैंड मेरी ज़िंदगी में ना पहली बार ही गए हैं। पहले शादी जब स्टार्ट में गए थे लेकिन वो रहते ही नहीं थे, कभी वो आ जाते थे कभी मुझे बुला लेते थे, लेकिन अब काफ़ी सालों बाद वो गए हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। तो उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। जो उनकी एक ज़िम्मेदारी थी तो वो घर में हर चीज़ बैठे बिठाए मुझे मिल जाती थी, अब तो एक एक चीज़ के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है और चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि मैं मतलब अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दूँ। लेकिन बच्चे तो खैर याद करें ना करें, लेकिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। और आप यकीन करेंगे कि मेरे हस्बैंड वाकई ही बहुत अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छे। मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है, लेकिन मैं इतनी करती नहीं कि नज़र लग जाती है। तो अल्लाह ताला बस सबको ही ऐसे ही हम सफ़र अता करे, मेरी तो यही दुआ है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको अच्छा लाइफ पार्टनर दे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही अच्छे, केयरिंग हैं, लविंग हैं और हर खूबी है उनमें। तो माशाल्लाह मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं कभी कभी बड़ी उदास हो जाती हूँ जब रात का खुसूसन टाइम होता है ना, तो मैं फ्री होती हूँ, कमरे में जाके लेटती हूँ एसी लगा के, तो मुझे उनकी बड़ी याद आती है क्योंकि हम इकट्ठे ही एक ही मतलब लेटते थे रात को, गपशप करना, एक दूसरे के सारे दिन की रूटीन शेयर करनी एक दूसरे से। तो वो टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। तो बच्चे तो अपनी अपनी लाइफ में मगन है, हर बच्चे ने मोबाइल उठाया होता है और अपनी चीज़ें मतलब के कर रहे होते हैं, आजकल छुट्टियां एंजॉय करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। तो माशाल्लाह से अब उनका आने का भी टाइम हो गया है, तो खैर से वो आ जाएंगे, उनका उम्रा भी कंप्लीट हो गया था। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं ना तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो आ जाएंगे थोड़े दिनों तक, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि वो हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आते हैं। और मैंने कभी नहीं उनको बोला मतलब मेरे लिए गिफ्ट लेके आएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहले वैसे ही एहसास होता है। मैं कहती हूँ मोहब्बत जो है ना वो मतलब कि अल्फाज ज़रूरी हम अपने मुंह से इजहार करें मोहब्बत का तो फिर ही होती है। जो एहसास होता है ना वो सबसे अच्छी मोहब्बत है। जो एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी, वो सबसे अच्छी मोहब्बत है। मैं कि वैसे ये जो कुछ हस्बैंड की आदत होती है ना बस मुंह से इजहार करना और एहसास नहीं करना, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे वो मेरा एहसास करते हैं, मेरी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, मुझे समझते हैं। तो मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी यही चीज़ है कि मुझे यही मोहब्बत चाहिए। मुझे वैसे अल्फाज की मोहब्बत खाली खुली नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखे जी, मैंने आपको साथ ये तरीका थोड़ा सा शेयर किया। इंशाल्लाह 2 पराठे बनाए थे, दूसरे पराठे मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। तो यहाँ हमारा आटा बिल्कुल डन हो चुका था, तो मैंने कहा चले अब इसके पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ मैंने बेटी को लगा लिया, मैंने कहा बेटा आप ना साथ साथ घी लगा के ना तो पराठे उतारती जाओ। बड़े क्रिस्पी और लच्छे वाले पराठे बने थे। ये देखिए एक बार मैं रोटी को ऐसे बेल लिया, सिंपल मतलब पेड़ा बना के,
ये देखें जी जनाब, यहाँ सिंपल सा पेड़ा बना के तो कुछ इस स्टाइल में ना मैंने रोटी को बेल लिया और ब्रश की मदद से मैं सारा इसके ऊपर घी लगाऊंगी। और फिर खुशक आटा नहीं जो होता वो अच्छे से इसके ऊपर छिड़क के ना तो मैं ऐसे इसके कट बना रही हूँ। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम थी जिसकी वजह से मेरा हाथ नहीं सीधा हो रहा था, तो ऐसे कट लगाने हैं, यानी कि 4 आप एक साइड पे लगा ले, 4 आप एक साइड पे लगा ले। तो फिर उनको ऐसे आपस में ना टर्न करके ना मतलब एक दूसरे के ऊपर पहले टर्न करनी है, फिर आपस में रोल करके तो ऐसे चौरस सा हमारा पेड़ा बन जाएगा। उसको फिर हमने ना ये रोटी की शेप दे देनी है, चाहे हमारा चौरस पराठा बने चाहे गोल बने, लेकिन बनता बहुत ही क्रिस्पी है, लच्छे वाला बनता है और बड़ा ही मज़े का बनाता है। तो आपको तो पता है मैंने बच्चों को उनकी चॉइस से जैसे बना दिए थे पराठे सबको, लेकिन ख़ुद मैंने एक सूखी रोटी जो होती है ना वही खाई थी। यहाँ तक कि मैंने देसी घी भी नहीं ऊपर लगाया था। और मेरी साथ हेल्पर आई हुई थी, उनके लिए भी मैंने ऐसे ही लच्छे वाला पराठा बनाया था और साथ उनको हलवा वगैरह दिया, चाय दी, तो वो माशाल्लाह बड़ी खुश हुई। इसी के साथ आपसे